अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फजल से बहरियत होंगे। आप सबको MHSS सीरीज में तहे दिल से खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है जी कि हम ब्लीच को और फिशल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें वही हैं जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप इनको इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो बाद वक़्त आपकी स्किन रेड हो जाती है या फिर चेहरा जो है वो जलने लग जाता है। इसकी वजह क्या है, आज इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस नई अपलोड होने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, बात करें अगर ब्लीचेस की, स्किन पॉलिशेस की, तो इसमें स्टीरॉइड्स मिले होते हैं। इनमें तेज़ केमिकल होते हैं जो कि आपकी जो स्किन है उसको वाइट करते हैं, ग्लो देते हैं। लेकिन जब हम बाद औक़ात ब्लीच के बाद फेशियल करते हैं तो हमारा चेहरा जो है वो जलने लग जाता है या फिर रेड हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी ये है कि जो आपकी स्किन है वो पहले ही स्टीरॉइड्स केमिकल्स की वजह से वाइटनिंग दे चुकी होती है, लेकिन जब आप बाद में उसके ऊपर फेशियल वगैरह अप्लाई करते हो तो चूंकि उसके स्टेप्स होते हैं, तो जब बार बार आप अपने चेहरे को रब करते हो तो जो आपकी स्किन की अपर लेयर होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो चेहरा है वो रेड हो जाता है या फिर जलने लग जाता है। ब्लीच और फेशियल करने का असल तरीका इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए, नहीं तो जब आप शॉपकीपर से ब्लीचेस या फेशियल लेते हो तो उससे डिटेल से आपको इसका तरीका इस्तेमाल लाजिम पूछना चाहिए, क्योंकि जो स्किन हमारे चेहरे की होती है वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे बॉडी का। अच्छा, इसका तरीका इस्तेमाल ये है दोस्तों कि जब आपने ब्लीच के बाद फेशियल करना हो तो उसूलन आपको 6 घंटे का वक्फा दरकार होता है ब्लीच और फेशियल के दरमियान। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है, जैसा कि पार्लर्स में होता है, तो हमने फिर क्या करना होता है कि ब्लीच में जो हम पाउडर डालते हैं उसकी मिकदार बिल्कुल कम कर देते हैं। फिर सुन लें, अगर आपने ब्लीच जस्ट अप्लाई करनी है तो उसमें एज इट इज़ जैसे आप पहले पाउडर यूज़ करते हो वैसे ही आप पाउडर यूज़ करोगे, एक्टिवेटर यूज़ करोगे। लेकिन जब आपने ब्लीच के फौरन बाद फेशियल करना है तो आपने पाउडर की मिकदार आधी से भी आधी कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप जो फेशियल सेट है वो टोटल कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पाउडर की क्वांटिटी वही रखोगे जो नॉर्मल डेज में आप यूज़ करते हो तो आपका चेहरा लाजिम जलेगा, लाजिम रेड होगा। आपने जब भी ब्लीच करने के बाद फेशियल करना है कम से कम 6 घंटे का वक्फा लाजिम लेना है, या फिर जो पाउडर है उसकी मिकदार बहुत कम रखें, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर फिर भी एमरजेंसी में कुछ ऐसा होता है, आपकी स्किन रेड हो जाती है, आपकी स्किन जलने लग जाती है, तो आपके पास सूथिंग लोशन होना चाहिए। सूथिंग लोशन फ़ौरन अपने चेहरे पर अप्लाई करें। 2 से 3 दफ़ा 3-3, 4-4 घंटे के वक्फे से आप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। अगर आपके पास सूथिंग लोशन अवेल नहीं है तो 2-3 ऐसी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं जो फ़ौरन आप अगर अप्लाई करते हैं अपने चेहरे पर तो आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। पहले नंबर पर है एलोवेरा जेल। एलोवेरा अगर आपके पास ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है तो आपने एक तरफ से एलोवेरा को काट लेना है, उसके बाद आपने ऐसे ऐसे करके उसकी मसाज जो है वो स्टार्ट कर देना है। आपने मसाज आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट करना है एलोवेरा का, यहाँ तक कि जो नीचे वाला छिलका है वो फ़कत आपके पास रह जाए, बाकी जितना भी गूदा होता है उसका वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर ले। 10 मिनट मसाज करने के बाद आपने 15 मिनट उसको लगा रहने देना है वैसे। उसके बाद आपने अपना जो चेहरा है वो धो लेना है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे करने से जो आपकी जलन है वो कम हो जाएगी। 2 से 3 दफ़ा आप अगर ऐसे करते हो तो इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। बाद में कोई मॉइस्चराइज़र लाजिम यूज़ करें आप, ओके जी। अच्छा, अगर आपके पास एलोवेरा अवेल नहीं है तो फिर जो दूसरा तरीका है जलन को ख़त्म करने का, रेड स्किन को ख़त्म करने का, वो है खीरा।
जी बिल्कुल, खीरा तकरीबन हर घर में हमको मिल जाता है। तो हमने क्या करना है, तकरीबन आधा खीरा जो है वो छील के उसको मूलीकश करना है। मूलीकश करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके बिल्कुल हल्का सा, तो हमने चेहरा धोने के बाद उसके चेहरे के ऊपर ऐसे उसका लेप कर लेना है अच्छे से। उसके बाद जो पानी होगा खीरे का वो भी हमने आंखों के ऊपर या बाकी चेहरे पे, गर्दन पे वो लगा लेना है। उसके बाद हमने तकरीबन आधे घंटे के बाद जो वो खीरे का लेप होगा उसको ऐसे आराम से बिल्कुल उतार लेना है और चेहरे को धोना नहीं है। एक दिन में 3 से 4 दफ़ा आप ये अमल करें, आपकी जो स्किन है वो इंशाल्लाह ताला रिपेयर भी होगी और रेडनेस भी कम होती जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपकी स्किन ब्लीच से जल जाती है, रेड हो जाती है या फिर जलने लगती है, तो आप ये चीज़ें करके अपनी स्किन को रिपेयर कर सकते हो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस नई अपलोड होने वाली वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। हमारे दूसरे चैनल इंफॉर्मेशन ओशन को भी सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।